प्राकृतिक होली। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने युवाओं के साथ होली दहन के लिए बनाए गोबर के कंडे। बुरहानपुर राजपुरा स्थित ज्ञानवर्धनी सभा में स्वामी विवेकानंद समिति द्वारा पर्यावरण को सुरक्षित रखने एवं वृक्षों की रक्षा के लिए आज सांसद पाटिल के साथ गोबर के कंडे बनाना शुरू किए। पर्यावरण और गोरक्षण के लिए कंडों का उपयोग जरूरी। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा, पर्यावरण संरक्षण और गोरक्षण के लिए कंडों का उपयोग जरूरी है। होली पर हजारों क्विंटल लकड़ी का उपयोग होता है, इसके लिए पेड़ों को बड़ी संख्या में काटा जाता है। लकड़ी की जगह हमें वैदिक रूप से गोबर के कंडों का उपयोग करना शुरू करें तो पर्यावरण भी संरक्षित होगा। गोबर के कंडों के दहन से पर्यावरण शुद्ध होता है। लोगों ने दाह संस्कार में भी कंडों का उपयोग करना चाहिए। हमें पेड़ों का अनावश्यक नहीं काटना चाहिए। होलिका में सूखी हुई पेड़ों से गिरी हुई लकड़ियों को ही जलाना चाहिए, लेकिन हम पेड़ों की बलि देकर होली धूमधाम से मनाते हैं। वहीं 12 वर्षों से समिति कंडों की होली जला रही है। इस बार समिति का लक्ष्य है कि बुरहानपुर जिले में 50 जगह कंडों की होली जले। समिति द्वारा बुरहानपुर जिलावासियों को इस बार लकड़ी की जगह कंडों की होली जलाने का आह्वान करेंगे। समिति व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से संदेश भेजेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो। गोमाता और गोवंश के संरक्षण का भी दिलाएंगे संकल्प। समिति अध्यक्ष अमोल भगत ने कहा कि होली का दहन में बड़े पैमाने पर जंगल कटने के साथ हरे भरे पेड़ों की बलि भी चढ़ाई जा रही है। हमें इसे रोकने की शुरुआत करना होगी ताकि भविष्य में ऑक्सीजन की कमी न हो पाए। वहीं वनों की कटाई से बारिश भी कम होती है। साल भर में अधिकांश दाह संस्कार में 40% से अधिक दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज से गोबर के कंडों से हुआ है। इसमें गौशाला और गोपालकों की आय बढ़ी है। भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज माने ने कहा कि स्वामी विवेकानंद गणेश उत्सव समिति की पहल पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायक का उदाहरण बन सकती है। अगर हर शहर इस दिशा में कदम बढ़ाए तो पर्यावरण काफी हद तक सुरक्षित किया जा सकता है। समिति का प्रयास न केवल वृक्षों की रक्षा करेगा बल्कि गोवंश संरक्षण को भी बढ़ावा देगा। होली के पावन पर्व पर हमारे सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और रंगों का त्यौहार होली, और विगत 12 वर्षों से राजपुरा के हमारे जो अमोल भगत जी और उनकी पूरी टीम कंडों की होली का दहन करते हैं। और कंडों की होली का दहन करने का आशय ये है कि हम जो बड़े बड़े झाड़ काट लेते हैं और उसके कारण पर्यावरण भी कहीं कहीं असंतुलित होता है। पर्यावरण को बचाने के लिए और वातावरण शुद्ध कर रखने के लिए कंडों की होली का ही हम सब लोगों ने दहन करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को और देशवासियों से भी यही आह्वान करता हूँ कि हम त्यौहार को परंपरागत रूप से मनाएं। हमारे त्यौहार है, सनातन को जोड़ने वाले त्यौहार है और रंगों का त्यौहार, भाईचारे का त्यौहार है। तो लेकिन इसके लिए हम सब कंडों का ही उपयोग करें ताकि हम पर्यावरण की भी रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सब। रंगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे दादा? रंगों के लिए मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि जो ऑयल पेंट वाले रंग हैं, जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले रंग हैं, उन रंगों से हमको बचना है। हम लोग देखते हैं कि कई ऐसे रंग होते हैं जिससे पूरी त्वचा खराब होती है और कई लोगों की त्वचा उससे गलती है। तो ऐसे रंगों से भी हमने बचना चाहिए। हम रंगों का त्यौहार है, गुलाल है, अबीर है, ऐसे रंगों का ही नेचुरल रंग जो है, उन नेचुरल रंगों का ही हमने उपयोग करना चाहिए। और पानी का भी रंगों के माध्यम से जितना हम बचाव कर सकते हैं उतना बचाना चाहिए। ये प्रेरणा स्वामी विवेकानंद गणेश उत्सव समिति को गायत्री परिवार से मिली है। गायत्री परिवार का जो निरंतर कंडों को लेकर समाज में जन जागरण का अभियान चलता है, उसके अंतर्गत ही हमें प्रेरणा मिली थी और हम गायत्री परिवार से प्रेरित होकर हमने 12 वर्षों से हम कंडों की होली जला रहे हैं। तो अब जो है कितने कंडों का आपने लक्ष्य रखा है कि इसमें कितने कंडे तैयार किए जाए? इस साल 4100 कंडों से होली का दहन होगा और हम बुरहानपुर की जनता से आह्वान करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंडे की होली जलाएं और पर्यावरण को बचाएं। क्या नाम आपका? अमोल भगत।